अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी दो बच्चों के दरमियान घूमती है। एक वो बच्चा जो रात को अपनी वालदा से छुपकर छत पर गया और पतंगबाजी करने लगा, और दूसरा वो बच्चा जो नानी के घर से अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुशी खुशी आ रहा था और उस बच्चे की पतंग की डोर फिरने से जान की बाजी हार गया। इस घर में क़यामत टूट पड़ी है। 4 साला खिज़र की तस्वीर आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। हर आंख अश्कबार है। इतना छोटा सा बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं है और बहुत हंसी खुशी वो घर आ रहा है। खिज़र की फैमिली मेरे साथ मौजूद है। इनका इंटरव्यू करना इखलाकी तौर पर शायद गलत हो, क्योंकि बार बार इनसे पूछना कि क्या हुआ था ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर यू पीपल जिनको समझ ही नहीं आती है, जिनको लगता है कि शायद ये सिर्फ बातें ही हैं कि किसी को नुकसान पहुंच सकता है और पतंग उड़ाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये इस इंटरव्यू में सिर्फ उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो रात को छतों पर चढ़ के पतंगबाजी अभी भी करते हैं और उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी बड़ी क़यामत का सबब बनते हैं। सर, क्या हुआ था? खिज़र के ननिहाल से उसे मिलवाकर वापस अपने घर आ रहा था यहाँ पर, और हंसी खुशी गए थे और उसी तरह हंसी खुशी वापस आ रहे थे। तकरीबन लारी अड्डे के करीब जो बादामी बाग का एरिया है जहाँ पे बैटरीज़ की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं एरिए, वहाँ पर पहुँचे तो अचानक खिज़र ने आगे बैठा था, उसकी एक हल्की सी चीख सुनाई दी और वो ऐसे उछला है, और उस जिन सेकंड्स के अंदर अंदर मैंने बाइक को रोका है, उन्हीं सेकंड्स के अंदर अंदर मेरे बाजू पे डोर फिरी है, जिससे मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पे डोर है और डोर फिर रही है, लेकिन मुझे यही लगा कि डोर मेरे बाजू पर फिरी है। उसके बाद बाइक रुकी है। बाइक को ज़्यादा स्पीड पर नहीं थी, सिर्फ को 20-25 की स्पीड पर थी। मैंने फ़ौरन उसके गर्दन पर हाथ लगा कर देखा कि खुदा न खास्ता इससे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी गर्दन पर हाथ लगाया है तो वो लहू लुहान उसकी गर्दन थी, कटी हुई थी, और खून जो है ऐसे फुवारे की तरह निकल रहा था। मेरे हाथ मैंने जैसे ही लगाया मेरे हाथ भी लहू लुहान हो गए। मैं एकदम से चीख पड़ा। ये मेरे पीछे बैठी थी। मैंने कहा खिज़र को डोर फिर गई, खिज़र की गर्दन पर डोर फिर गई। ये भी चीखती हुई उतरी है। बेटी मेरी साथ बैठी थी, वो भी चीखती हुई उतरी है। इसने फ़ौरन खिज़र को पकड़ा और अपने सीने के साथ लगाया, और खून इतना तेज़ी से बह रहा था कि सारे उसके कपड़े भी इसके सारे खूनो खून हो गए। हम चीख रहे थे। इसी दौरान में वहाँ पे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। 2 भाई थे कोई, उन्होंने फ़ौरन हमारे हाथ से बच्चे को पकड़ा है और हमें कहा कि हम इसे नवाज शरीफ हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप हमारे पीछे पीछे आए, और तेज़ी से उन्होंने बाइक भगा दी है। मैंने भी उनके पीछे पीछे बाइक भगाई है। अब वो गला इतना ज़्यादा कट चुका हुआ था, खून इतना तेज़ी से बह रहा था कि सारे रास्ते भी वो खून बहता चला गया। जब वहाँ पर पहुँचे एमरजेंसी वार्ड में, हम उनके पीछे पीछे, तो डॉक्टर्स उसे अंदर ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने आके बताया कि बच्चे की अभी हार्ट बीट थोड़ी सी आ रही है, आप ज़रा वेट करें। और 15-20 मिनट के बाद वो बाहर आए और उन्होंने कहा है कि हम बच्चे को मेयो हॉस्पिटल रेफ़र कर रहे हैं 1122 के ज़रिए। लेकिन वो जिस वक्त उन्होंने मेयो हॉस्पिटल की रेफ़र किया, बच्चे की डेथ हो चुकी थी। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि जब हमने 1122 में भी उसे बिठाया है और वो लेके जा रहे थे तो उसे वो पंप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे की सांस नहीं आ रही, बच्चा आपका मुझे यही लग रहा है कि नहीं है। मेयो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, वहाँ पे डॉक्टर ने उसे देखा है। 2-3 मिनट बाद मुझे साइड पर बुलाया और पूछा आप बच्चे के वालिद हैं? मैं कहा जी। उन्होंने कहा बच्चे की डेथ हो चुकी है। मैं जी सुनना था, एक क़यामत हम पर बीत गई, आसमान सर पे गिर पड़ा। समझ नहीं आई कि ये अभी हंसते खेलते यहाँ से घर से आ रहे हैं, 100 बातें आगे की सोच रहे हैं, कुछ बातें आपस में कर रहे हैं, हंसी मजाक, और एक लम्हे में सारी दुनिया ही बदल गई, सारा वक्त ही बदल गया। खबरें ज़रूर सुनते थे कभी टेलीविज़न पे, या कभी कि किसी खुदा न खासा किसी बच्चे के गले में डोर फिर गई, लेकिन बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो खबरें हम सुनते हैं वो हम खुद उस खबर का हिस्सा बन जाएंगे। एक माँ बाप कैसे सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे की इस तरह से हमारे हाथों में मौत आएगी, और वो भी इस तरह से। अगर बच्चा बीमार हो जाए खुदा न खासा किसी का, वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन बीमार रहता है, बच्चे के माँ बाप को कहीं ना कहीं प्रीपेयर होना शुरू हो जाते हैं कि शायद बच्चा ना बचे, या कुछ इस तरह से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, और वो अपने आप को कुछ मजबूत भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरह से नागहानी मौत एकदम से, कि अभी कुछ है और अगले लम्हे में कुछ है। खिज़र की वालदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। मैं तो यही लोगों से कहना चाहूँगी कि खुदारा अपने बच्चों को
काबू में करें। बच्चे क्या, बड़ों को भी बहुत शौक है, तो बड़े बड़े आदमी पतंगबाजियाँ करती हैं, उन पर ध्यान रखें। आपको नहीं पता, आपके बच्चे नहीं हैं, जब कभी आपके बच्चों के गले कटेंगे आपको तब होश आएगी। कितनी माँओं की आपने गोदे उजाड़ दी, कितनी बहनों के आपने सुहाग लूट लिए, उजाड़ दिए उनके घर। मेरे घर में एक होलना की वहशत का, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मेरा घर वीरान हो गया। मेरे बच्चे की कलकारियाँ सुनाई देती थी मेरे कानों में, मैं उसको देख देख के जीती थी। मेरा बच्चा ही नहीं रहा, मैं उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियोस देख देख के पागलों की तरह रोती हूँ सारी रात सारा दिन। मेरे हस्बैंड और मैं सारी रात बार बार देखते हैं, ऐसे लगता है आवाज़ आ रही है हमें, मेरा बच्चा आ रहा है। मेरा बच्चा मेरे बगैर सोता नहीं था, आज वो कब्रिस्तान में अकेला पड़ा हुआ मेरा बच्चा। यकीनी तौर पर जब भी उसका जिक्र आता है तो ये ऐसे ही रोने लगती है, और ये बिल्कुल नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी क्राइम स्टोरीज़ कवर की हैं जिसमें ट्रिपल मर्डर हो गया, 5 लोग मर गए, लेकिन उन तमाम क्राइम स्टोरीज से ज़्यादा दर्दनाक ये कत्ल है जो कि एक ऐसे लड़के ने किया जिसको पता ही नहीं है कि उसने कितना बड़ा जुर्म कर दिया, और जिस बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनके माँ बाप की पूरी ज़िंदगी अब इसी गम में गुजरेगी, इसी दर्द में गुजरेगी। तो खुदारा अपने बच्चों को मॉनिटर कीजिए। अगर आपके घर में कोई भी पतंगबाजी कर रहा है तो उसे ये रियलाइज़ करवाइए कि वो कितना बड़ा जुर्म कर रहा है, और कोई भी हंसता खेलता ख़ानदान उसके इस जुर्म से निशाना बन सकता है। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।